हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे बहुपद। हालांकि यहां से एक नया यूनिट स्टार्ट होता है। जो यूनिट है वो आपका हम कह सकते हैं दूसरा यूनिट यहां से स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहला, इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। इसमें से सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है बहुपद। सबसे पहले आपको यहां पर इस यूनिट से पढ़ना है बहुपद और इसके बाद में आपको एक दूसरा चैप्टर मिलेगा, इसके आगे वाला वो मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके बाद इसी यूनिट का एक तीसरा चैप्टर होगा जिसमें आपको मिलेगा द्विघात समीकरण। ठीक, एक ये चैप्टर होगा और इस यूनिट का एक चौथा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियां। ठीक, तो यहां से इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे और ये 4 चैप्टरों को लेकर के बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 18 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पर अलग अलग डिवाइडेशन नहीं किया गया है। 18 नंबर का 4 चैप्टरों के मिला के, टोटल मिला के हमें बनाया, यहां से सीखना है, 18 नंबर लेना है। तो यहां पर यह नहीं बताया गया कि बहुपद कितने नंबर का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने नंबर के हैं। तो कुल मिला के हम अगर बंटवारा बराबर बराबर का करना चाहें तो कोई प्रश्न 4 नंबर, तो कोई चैप्टर 4 नंबर का हो सकता है, कोई 5 नंबर का हो सकता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इसका डिवाइडेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहां पर आज आपको पढ़ना है बहुपद। और जो बहुपद होता है वो बहुपद आपने कक्षा 9 से सीख भी रखा है, कुछ यहां पर एकदम नया नहीं है। ठीक है, कक्षा 9 में आपने सीख रखा है। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले आप बहुपद के बारे में समझ लें और फिर बहुपद में क्या क्या सीखना है वो भी आपको समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुपद। चलिए बच्चों, देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद वास्तव में, देखो पहले हम बहुपद की परिभाषा आपको बता दें। बहुपद की परिभाषा, जो वास्तव में एक बीजी व्यंजक होते हैं। बीजी व्यंजक आप समझ सकते हो। बीजी व्यंजक का मतलब, जैसे हम ये कहें कि ax प्लस बी, ये भी आपका एक बीजी व्यंजक है। अगर हम आपसे कहें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी आपका एक बीजी व्यंजक है। अगर हम आपसे कहें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी आपका एक बीजी व्यंजक है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए, ये एक घात का है ना, ये रैखिक बहुपद इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये देखो, जिस पर चर पे एक पावर लगी हो, क्या है, चर पर एक पावर लगी हो, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर चर पर 2 पावर लगी हो, यह है द्विघाती बहुपद। इस चर पर जो दो अधिकतम पावर को देखना होता है, अधिकतम पावर, यहां पर x पर 2 पावर है, तो जिस पद पर सबसे बड़ी घात होती है उसका घातांक जो होता है उसको देखना होता है। उससे हम बहुपद को पहचान लेते हैं कि किस प्रकार का बहुपद है। तो इसको हम कहेंगे ये द्विघाती बहुपद है। क्या है बच्चों? 2 घाती बहुपद। यहां पर इसको देखो पहचान है, यहां पर जो बहुपद के पद लिखे हुए हैं ना, इन पदों में देखते हैं जो घातांक सबसे बड़ा है वो देखो इस वाले पद का सबसे बड़ा घातांक है ना। तो यहां पर इसी के घातांक को देखकर हम पहचानेंगे कि ये हमारे किस प्रकार का बहुपद है। तो आपको यहां लिखना है त्रिघाती बहुपद, 3 घात का बहुपद है ना, 3 घात का बहुपद। यहां पर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपद का घात किसको कहते हैं। बहुपद का घात भी पूछा जाता है। तो बस इसी से हम पहचान सकते हैं कि बहुपद का घात, अगर हम यहां से आपसे कहें कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आपको लिखना है इस बहुपद का घात है 1। रैखिक बहुपद है, इसमें यहां पर x पर 1 पावर है, चर पर 1 पावर है, इसलिए इस बहुपद को हम क्या कहते हैं? इस बहुपद को हम कहते हैं
रैखिक बहुपद और इसका घात हम कहते हैं 1। ठीक है, क्लियर। यहां पर देखें, यहां पर इसको हम कह सकते हैं द्विघाती बहुपद और इसका घात कितना है भैया, 2 घात है। ठीक है ना, सबसे बड़ा घात, जिस पद का सबसे बड़ा घात, चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद का घात कहलाती है। यहां पर हम देख सकते हैं बहुपद का घात कितना कह सकते हो आप, 3 कह सकते हो। बहुपद का घात कितना कह सकते हो, 3, है ना। यहां पर सबसे बड़ा घात है वो 3 है। इसी प्रकार आगे, है ना। तो यहां पर आपने समझा कि बहुपद का घात क्या है। एक और बात बता दें, ये तो बहुपद हो गए, क्या ये भी बहुपद है, क्या ये भी बहुपद है। आप कहोगे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है भाई। अब क्यों नहीं है बहुपद, यहां इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है। देखो भाई, एक बात याद रखना है, एक बात और बता दें, दोनों साथ साथ बता दें। ये देखो a(-2 + b, ये बताइए क्या बहुपद है। आपको लिखना है ये भी बहुपद नहीं है। क्या लिखना है, बहुपद नहीं है। देखो ध्यान से समझो भाई, ये बहुपद क्यों नहीं है, ये बहुपद दोनों क्यों नहीं है। ये बहुपद इसलिए नहीं है कि एक शर्त होता है बहुपद के लिए कि यहां पर जो चर की घात है वो ऋणोत्तर होनी चाहिए। ऋणोत्तर मानी ऋण में नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ फ्रैक्शन पावर भी नहीं होना चाहिए। मतलब घातांक जो घात लगा है ना वो भाग गुणा, वो जो है ना भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए। तो जो घात लिखा है ये किसमें है, देखो ये घात जो लिखा है वो 1/2 पावर है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। हमने बताया जो घात है वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। यहां पर ऋण में लिखा है तो ऋण भी नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब क्या बताया, ऋणोत्तर का मतलब x पर या चर पर जो पावर है वो ऋण के इतर, ऋण के इतर मतलब प्लस पावर होना चाहिए, माइनस पावर नहीं होना चाहिए। तो आपको पहचानना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा कि कौन से बहुपद होते हैं, कौन से बहुपद नहीं होते हैं। एकदम क्लियर। किसी को कोई डाउट, अगर कोई समस्या हो भैया तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या। आपने कुल मिला के 2-3 बातें अभी तक हम सीखी। बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद की घात क्या होता है, इतनी बातें आपने पहचानी। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद देखिए कुछ आगे की बातें और समझ लेते हैं। इसके बाद कुछ आगे की बातें और देखो, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं और फिर इसके बाद कुछ और देखना है। चलिए देखो, अब आपको पढ़ना है आगे बहुपद का। आपने घातांक पढ़ लिया, बहुपद की घात आपने सीख ली और इसके बाद अब आपको पढ़ना है बहुपद का शून्यांक। शून्यक क्या पढ़ना है, बहुपद का शून्यक पढ़ना है। शून्यक का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये आपका एक कोई बहुपद है, इसको हम कह सकते हैं ax + b। ये आपका कोई बहुपद है, ये हम मान लेते हैं fx कोई फलन है ना। इस बहुपद को हमने कैसे लिख लिया, ax + b fx के नाम से लिख दिया, है ना। तो ये आपका कोई एक बहुपद है। अगर हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। मतलब सीधा सीधा है कि ये बहुपद हम ऐसा कौन सा मान लिख दें x का, इसमें ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे इसका पूरे का मान 0 हो जाए, वही मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या बताया एक बार फिर से समझें। इस व्यंजक में, इस बहुपद में x का कौन सा ऐसा मान रख दिया जाए कि जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो मान जिसको यहां पर रखने से बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए यहां पर आप समझ लेते हैं, अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, ax + b इस पूरे बहुपद को क्या करना है, 0 लिखना है। और जब 0 लिखोगे तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर x की वैल्यू आपको मिलेगी ax बराबर, देखो +b है, इधर ले जाओगे -b हो जाएगा। और फिर इसके बाद x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी -b/a। ठीक है ना, ये x की वैल्यू -b/a मिल जाएगी।
तो अब अगर हम यहां पर x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए यहां रख देते हैं तो आपको यहां पर मिल जाएगा एफ ऑफ x की वैल्यू रख दें माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए और प्लस में b लिख दें। ठीक है, यहां फिर समझो x की वैल्यू देखो ये वाली माइनस बी अपॉन ए यहां पर हमने रख दी, बराबर का निशान लगा दिया, ए आपका ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर x का मान हमने लिख दिया माइनस बी बटे ये वाला और प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो देखो ए से इस ए को आप कैंसिल कर सकते हो, यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस बी और ये है प्लस बी, तो आपको क्या मिल गया, देखो 0 मिल गया। अब हमने आपको अभी जो बताया क्या कि जिस वैल्यू से x के जिस मान को रखने से फलन का मान 0 हो जाए, है ना, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो ये देखो माइनस बी बटे ए रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइनस बी बटे ए है वो बहुपद का शून्यक है। ठीक, एक बात और क्या कि जो एक ये बहुपद कैसा बहुपद है, एक घाती मतलब रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। क्लियर बात। देखिए एक बात और समझें, अगर हम बात करें दो घाती बहुपद की तो देखो दो घाती बहुपद इस प्रकार लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ना, दो घाती बहुपद है। यदि हम इसके बहुपद के शून्यक की बात करें आपसे कि इसके बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो दो घाती बहुपद होते हैं उनके शून्यक 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं। मतलब दो घाती बहुपद का शून्यक 1 भी हो सकता है, दो घाती बहुपद का शून्यक 1 भी नहीं हो सकता है, यह भी पॉसिबल है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह पक्का है कि 2 से ज्यादा इसके शून्यक नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक है, देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम एक कोई बीजी व्यंजक और लें, इस प्रकार से लें, देखो ध्यान दें, अगर हम इस प्रकार लिख दें एफ एक्स बराबर, यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ध्यान दें, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी आपका क्या है, एक बीजी व्यंजक है। चलिए यहां पर थोड़ा सा बदल के लिख देते हैं, अभी हम आपको यहां पर लिख दें 5x और प्लस यहां पर लिख दें 4। समझो बात ध्यान से, ये आपका एक कोई बीजी व्यंजक है और दो घाती द्विघाती बहुपद है ना, ये द्विघाती बहुपद है। और अगर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, क्या करना है, अगर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें सबसे पहले हमने बताया कि आपको क्या करना है, एफ एक्स को 0 के बराबर लिखना है। और यदि एफ एक्स को 0 के बराबर लिखोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर में 0। ठीक है, ये देखिए एक वर्ग समीकरण बनके तैयार हो गया। इसके अब हमें गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड आप बहुत आसान तरीके से त्रिपद से कर सकते हो। देखो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 बन जाएगा। इस मध्य वाले पद को 2 भागों में डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ दें 5 हो जाएगा ये। और यहां से 2 के समूह बनाकर अगर हम कॉमन लें तो यहां पर x प्लस यहां पर 4 और यहां प्लस 1 कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 4 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों यहां से दोनों पदों से x प्लस 4 फिर से कॉमन मिल रहा, तो यहां मिलेगा हमें x और प्लस यहां पर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, इतना क्लियर है। अब यहां पर आप समझें ध्यान से, यहां से अगर हम इसको 0 लिख दें, यहां लिख दें यदि x प्लस 4 को यदि हम 0 लिख दें तो यहां पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी। देखो प्लस 4 अगर इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि ऐसा हो जाए कि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो यहां से x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, प्लस 1 इधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि x के हमें 2 मान मिले, x की कितने मान मिले, 2 मान मिले। ये मान ही इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। हमने आपको बताया कि किसी भी द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 से अधिक नहीं हो सकते। तो यहां पर देखो 2 शून्यक मिले, एक शून्यक है -1 और एक शून्यक है -4। यदि हम
इन दोनों मानों को इस व्यंजक में रख दें तो निश्चित रूप से fx का मान 0 हो जाएगा। x बराबर -1 लिखेंगे तो अभी हमें fx का मान 0 मिलेगा, और यदि x बराबर -4 लिखेंगे तो अभी हमें fx का मान 0 ही मिलेगा। इसका मतलब कि यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इस बहुपद के दो शून्यक x बराबर -1 और -4 हमें प्राप्त हो रहे। इतनी क्लियर है ना। तो यहां पर हमने बताया कि दो से अधिक शून्यक नहीं मिल सकते हैं, तो वो दो शून्यक मिल गए। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए आगे आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शून्यक मिले। देखो एक दूसरा और, यहां पर हम ऐसे लिख दें एक बहुपद fx बराबर, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x लिख दें, और चलिए यहां पर माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दें। इस प्रकार से देखो एक हमने यहां पर एक बहुपद लिख लिया। ये द्विघाती बहुपद है, और इस द्विघाती बहुपद के अगर हम शून्य ज्ञात करना चाहें, इस द्विघाती बहुपद के यदि हम शून्य ज्ञात करना चाहें, तो यहां पर हमने आपको बताया शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम fx बराबर 0 लिखेंगे। अर्थात आप यहां पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप देखो इसके अगर हम फैक्टर करना चाहें तो बहुत आसान से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो व्यंजक लिखा है ये पूर्ण वर्ग व्यंजक लिखा है। क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग। इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, देखो ध्यान दें, अगर इसका हम प्रसारित रूप लिखना चाहें तो ये देखो मिलेगा, और यहां पर अगर पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो ये मिल जाएगा। यहां देखिए अगर इसको हम होल स्क्वायर तोड़ के लिखें तो यही व्यंजक मिलेगा। देखो क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां देखिए x का स्क्वायर, ये देखो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर माइनस इन दोनों पदों का गुणा करके दूना लिखते हैं, तो ये बीच में लिखा हुआ है ना, और बराबर में 0। यहां से एक काम करते हैं, ये स्क्वायर खत्म कर दें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहां से हमें x का मान कितना, 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक हमें 1 प्राप्त हो गया है ना। इसका केवल एक ही शून्यक होगा। हमने बताया कि किसी भी बहुपद के, किसी भी द्विघाती बहुपद के दो से अधिक शून्यक प्राप्त नहीं हो सकते। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। देखो इस एग्जाम्पल के तहत यहां पर इस बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हुए थे, एक शून्यक ऋण 1 और यहां पर ऋण 4, और यहां पर इस बहुपद के केवल एक ही शून्यक प्राप्त हुआ है, x बराबर 1 है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दूसरा शून्यक की बात करें तो दूसरा शून्यक भी एक ही होगा। एक शून्यक तो एक है ही है, दूसरा शून्यक भी एक ही होगा। ठीक है ना। इसके बाद में कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस बहुपद का कोई भी शून्यक प्राप्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो कैसे, एक तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर एक तीसरा एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं, चलो इसको हम रब कर देते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल समझें, यहां पर ऐसे लिख दें कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ये fx। ये आपको पास एक तीसरा एग्जाम्पल है, ये बहुपद है आपका, ये भी द्विघाती बहुपद है। ठीक है ना। इस बहुपद के अगर हम आपसे कहें शून्यक कितने होंगे तो आप क्या कहोगे, देखो ध्यान दें। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। ठीक, और इसके बाद यहां से अगर इसको हम हल करना चाहें तो यहां पर अब आप देखें बहुत ध्यान से, यहां पर x का कुछ ऐसा कोई भी मान नहीं मिलेगा जो वास्तविक मान हो। इसको यहां पर न तो देखो यहां पर हम त्रिपद लगा के इसको हल कर सकते, न पूर्ण वर्ग बना के इसको हल कर सकते। x का कोई भी ऐसा वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा जिसको यहां पर रखने से इस बहुपद का मान 0 आ जाए। बात समझ में आ रही। x का कोई भी ऐसा मान नहीं प्राप्त होगा जिसको यहां रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाए। इसका मतलब इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि x का कोई भी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या कोई ऐसी नहीं मिलेगी जिसको यहां पर रखने से बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है। तो वैसे तो यहां हल करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा,
अभी आगे आपको द्विघाती समीकरण पढ़ाएंगे तब आपको एक फॉर्मूला मिलेगा इस रूप में। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर आपका कोई बहुपद इस प्रकार से है, ठीक है, तो इसमें यहां से x का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। हालांकि ये सब कुछ आगे की बातें हैं, अभी आपको आगे पूरा डिटेल मिलेगा इसका, ठीक है। आपको यहां पर अभी हम कुछ आगे इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपको केवल इतना समझना है कि यहां पर x का कोई भी ऐसा मान नहीं प्राप्त होगा, वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा जिसको यहां पर रखने से इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो इसका मतलब अगर कोई मान x का ऐसा है ही नहीं तो इसका मतलब इसका बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ऐसा भी हो कि उसका कोई शून्यक ना प्राप्त हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो कुछ और बातें बिल्कुल एकदम जनरल बातें कुछ समझ लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से कुछ बातें और आपको समझनी है। देखिए अगर कोई बहुपद दिया जाए, अगर कोई बहुपद दिया जाए, उस बहुपद का अगर हम ज्यामितीय निरूपण करना चाहें, बहुपद का अगर हम ज्यामितीय निरूपण करना चाहें तो देखिए ऐसा करते हैं, जैसे हम कभी एक बहुपद एक चर का बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद को आपको पता ही हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप इसको कह सकते हैं ना। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। यहां पर ये आपका x अक्ष हो गया, इधर x डैश, और यहां पर ये y अक्ष और इधर ये y डैश, मतलब y की ऋणात्मक, ठीक है। अब यहां पर इसका अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए हमने क्या बताया कि इसको हम बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, मतलब ax प्लस बी को हम 0 के बराबर लिखेंगे और फिर x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो हमें b माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो यहां पर ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचेगा, इस प्रकार, ठीक। हालांकि यहां पर जो हम ग्राफ अभी आपको इससे आगे वाली चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर समीकरणों को हल करना ग्राफ फिर से सिखाएंगे, तब आपको ये ग्राफ वाली पूरी प्रोसेस समझाएंगे अच्छी से। तो फिलहाल अब आपको यहां समझना है कि ये वाला जो fx का ग्राफ है वो x अक्ष को कहां पर काट रहा है, ये x अक्ष को यहां पर काट रहा है, माइनस कहां काट रहा है, माइनस बी अपॉन ए कोमा 0 पर काटता है, ठीक। और केवल एक जगह काट रहा है। देखो x अक्ष को कहां काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है। तो अगर कोई बहुपद x अक्ष को एक जगह पे काटता है तो इसका मतलब उसका शून्य केवल और केवल एक होगा। देखो x अक्ष को कहां काट रहा है, एक स्थान पर केवल काट रहा है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो x अक्ष पर दूसरी जगह नहीं काटेगा, ऊपर की ओर बढ़ाएं तो x अक्ष को तो नहीं काटेगा, x अक्ष को केवल एक ही जगह काट रहा है। इसका मतलब इस एक चर वाले रैखिक बहुपद का शून्य केवल एक होता है, ठीक। केवल x अक्ष को एक जगह पर काटा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इसका शून्य एक होगा। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो अगर हम 2 घात बहुपद की बात करें, 2 घात बहुपद, ये आपके पास है कोई दूसरा बहुपद, हम 2 घात का बहुपद लिख देते हैं। आपको यहां लिख देते हैं fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी आपका देखो ये बहुपद है 2 घात का बहुपद, है ना। इस 2 घात के बहुपद का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, देखो ग्राफ प्लॉट करना, हालांकि आपके यहां पर आगे आपको क्लास 11th में इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। यहां पर आपको समझ लेना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका जो ग्राफ इसका खींचेगा ना तो ये एक परवलय आकार होता है। क्या होता है, परवलय के आकार का होता है। और परवलय के आकार का जो ग्राफ होता है वो या तो देखो ये इधर ऐसे खींचेगा, ऐसे, और या फिर इसका मुंह नीचे की ओर भी हो सकता है, यूं ऐसे, ठीक। तो इसका अगर हम ग्राफ कभी खींचना चाहें तो हो सकता है कि इसका ग्राफ देखो ऐसे खींच जाए। कैसे, देखो ऐसे, ऐसे खींच सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकता है, देखो ध्यान दें, इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकता है, इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकता है। एक्स अक्ष को देखो ये दोनों, इसका ग्राफ जो हमने खींचा वो एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, 2 जगह पे। तो इसका मतलब इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे।
एक देखो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, तो एक्स अक्ष को अगर ये दो जगह पर काट रहा है तो इसका मतलब इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, दो होंगे। यहां भी आप इसी प्रकार कह सकते हो कि ये बहुपद एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, दो होंगे। इस तरीके के कोई भी बहुपद अगर हैं, कोई भी बहुपद, तो उनका ग्राफ सदैव या तो ऊपर की ओर इसका मुख जाएगा खुल के यू आकार का बनेगा, या नीचे की ओर जाएगा, या ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है, वो अपनी। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार का जो बहुपद होगा, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, जो आपका द्विघाती बहुपद होगा वो एक्स अक्ष को दो जगह पे भी काट सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल और केवल एक जगह पे काटे। देखो इस तरीके से, ये देखो एक्स अक्ष को केवल स्पर्श कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद जो है एक्स अक्ष को केवल एक जगह पे काट रहा है, तो इस बहुपद का शून्य केवल एक होगा, एक शून्य होगा। कितना होगा, एक शून्य होगा। इसका केवल एक शून्य होगा, इसके शून्य कितने होंगे, दो शून्य होंगे। इसके शून्य कितने होंगे, दो शून्य होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें तो ऐसा खींच जाए, ये तो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इस शून्य का कोई भी बहुपद का इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। आपको ऐसा याद रखना है कि अगर कोई बहुपद एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रहा है तो उसका शून्यक एक होगा, अगर दो जगह पर काट रहा है। और साथ साथ एक बात और याद रखनी है कि द्विघाती बहुपद जो है उसका दो से ज्यादा उसके शून्यक हो ही नहीं सकते, तो दो जगह तो काट सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही जगह पर काटे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी जगह पर ना काटे। तो द्विघाती बहुपद के दो शून्यक हो सकते हैं, दो घाती बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो घाती बहुपद का कोई भी शून्यक ना हो। ठीक है, ये इसका ज्यामितीय निरूपण का मतलब है। ठीक है, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। तो आपने, उम्मीद है कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। ये सब कुछ जो आपने अब तक सीखा है, बस ऐसे मानो कि जो अगर ये आपने पूरा कंप्लीट बेसिक कर लिया तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। एक्सरसाइज जो पहला है उसमें बिल्कुल आसान सा यही सब कुछ सीखना है कि इसके कितने बहुपद के कितने शून्यक हैं। ग्राफ के माध्यम से वहां पर 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, और ग्राफ को देखकर आपको समझना है कि इसके कितने शून्यक हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर बढ़िया समझ में आ गए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भैया वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो यहां देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के यहां पर देखो कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो ग्राफी विधि से आपको समझना है। यहां पर दिया गया है कि बहुपद px के लिए y बराबर px के जो ग्राफ दिए गए, यहां पर 6 ग्राफ ये दिए गए, और आपसे पूछा गया है कि इनमें आपको बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जो px बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना केवल। बहुत आसान सी बात है, हमने आपको बताया कि कोई भी बहुपद यदि एक्स अक्ष को एक जगह पर काटता है तो उसका एक शून्यक होता है। यदि कोई भी बहुपद एक्स अक्ष को दो जगह पर काट जाए तो उसके दो शून्यक होते हैं, और यदि तीन जगह पर काटता है एक्स अक्ष को तीन होते हैं, चार जगह पर काट जाए चार होते हैं, और यदि कहीं पर ना काटे तो उसका कोई भी बहुपद नहीं होगा, उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। इतनी बात है ना। तो यहां देखिए, ये एक्स अक्ष को, ये वाली जो लाइन दिख रही ना, ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही। इसका मतलब इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं। क्या लिखना है, कोई शून्यक नहीं है, इसका कोई शून्यक नहीं है ना। इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ये बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। यहां देखते हैं, अगर इसका रीजन लिखना है तो ये रीजन भी आपको लिखना है कि चूंकि ये बहुपद एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं है। इस पर आ जाओ, देखो सेकंड वाले ग्राफ पे आओ, सेकंड वाला ये नंबर है ना, इस पर आओ। इसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल देखो एक जगह पे काट रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य केवल एक होगा। आपको लिखना है कि इसका, इस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा।
क्या लिखना है, एक शून्यक होगा, यहां केवल ऐसा ही लिखना है ना, एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्यों होगा, आपको ये रीजन में लिखना है कि इसका एक शून्यक इसलिए होगा क्योंकि इसका ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर काट रहा है ना, एक स्थान पर काट रहा है। इसके बाद देखो तीसरा, ये ग्राफ, इसका जो ग्राफ बना हुआ है वो आप देखो ध्यान से, एक्स अक्ष को तीन जगह पर काट रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक्स अक्ष को तीन जगह पर काट रहा है। तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक कितना है, तीन शून्यक है। क्या लिखना है, इस बहुपद के शून्यक कितने हैं, तीन, शून्यक तीन हैं। ठीक, बहुपद के कितने शून्यक हैं, तीन शून्यक हैं। यहां पर आ जाओ चौथे नंबर पे, इसके कितने शून्यक हैं, आपको यहां लिखना है कि इसके शून्यक देखो ध्यान दें, एक जगह ये है, एक जगह ये है ना, तो दो जगह पर काट रहा है। तो यहां पर आपको लिखना है इसके केवल दो शून्यक हैं। क्या लिखना है, दो शून्यक है। मेरे ख्याल से एकदम आसान बात है, आपको हमने जो बेसिक पढ़ा है ना उससे ही सारा कुछ मिल रहा होगा। कोई अगर बहुपद एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटता है वही उसके शून्य कहलाते हैं। एक्स अक्ष को दो जगह पर काटा है तो इसका मतलब इसके दो शून्यक होंगे। यहां देखिए एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार, एक्स अक्ष को ये बहुपद चार जगह पर काट रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है चार शून्यक होंगे, चार शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे, चार शून्यक होंगे। ये बहुपद देखो एक्स अक्ष को एक जगह पे, दो जगह पे और तीन जगह पे, केवल तीन स्थानों पर काट रहा है, तो आपको लिखना है इसके शून्यक कितने होंगे, तीन शून्यक होंगे। ठीक, इतना आपको केवल इस एक्सरसाइज में पूछा गया है। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज। इतनी सी बात केवल इसमें यहां पर पूछी गई है कि अगर किसी भी बहुपद के ये ग्राफ खींचा जाए, बहुपद का ग्राफ खींचा जाए, तो उस ग्राफ से आप कैसे जानोगे कि ये बहुपद के, इस बहुपद के शून्यक कितने हैं। ठीक है, तो बस ग्राफ देख के आपको ये पता लगाना है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, कितने जगह पे काट रहा है। अगर काट रहा है तो जितने जगह पर काट रहा है उतने ही उसके शून्यक, बस इतनी सी बात है। यहां पर देखो पहले में कोई भी जगह पर काटा ही नहीं है, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है। एक्स अक्ष को यहां पर देखो तीन जगह पर काटा है, यहां पर देखिए एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर काटा है, यहां पर एक्स अक्ष को दो जगह पर काटा है, यहां पर एक्स अक्ष को चार जगह पर काटा है, यहां पर एक्स अक्ष को तीन जगह पर काटा है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या तीन होगी। इतना सब कुछ क्लियर है ना, एकदम क्लियर। किसी प्रकार की शायद मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, है ना। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज आएगा उसमें आपको शून्यक, उसमें आपके बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, है ना। यहां पर बहुपद के शून्यक ज्ञात हमें नहीं करने थे, शून्यकों की संख्या पूछी गई थी। तो वो अगली वाली एक्सरसाइज, वो भी बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, उसको हम कल वाली वीडियो में पूरा एकदम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा सा समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और यदि कोई समस्या नहीं है तो भैया लाइक तो वीडियो जरूर कर दिया करो, है ना। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल की वीडियो।